प्रकरण 11। रैदास सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। घास फूस की झोपड़ी, सामने कठौती में पानी भरा हुआ था, उसमें चमड़ा भीग रहा था। रैदास बैठे जूता सी रहे थे, तभी एक मित्र आया। बोला, गंगा स्नान करने नहीं चलना? नहीं, आज ये जूता बनाकर देना है तो आकर बना लेना। नहीं, गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर भी जूता बनाने की चिंता सताती रहेगी। जब मन अच्छा न हो तो वह काम नहीं करना चाहिए। अगर मन ठीक है तो इस कठौती में ही गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। कठौती में गंगा जी? आश्चर्य से मित्र ने कहा। हाँ, मैं तो यही उनके दर्शन कर लूँगा। अच्छा, दिखाओ, कहाँ है गंगा जी तुम्हारी कठौती में? रैदास ने ध्यान किया और गंगा जी ने कठौती में ही उन्हें दर्शन दे दिए। यह देखकर मित्र भी चकित रह गया। वह रैदास के चरणों में गिर पड़ा। रैदास ने कहा, बस यही याद रखो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास जाति के चमार थे, छोटे कुल में पैदा हुए थे, किंतु उनकी भक्ति और उनके विचारों ने उन्हें ऊंचा पद दिलाया। वह समाज में एक क्रांतिकारी के रूप में प्रकट हुए। संत रैदास के समय में धार्मिक विवाद बहुत बढ़ गए थे। विदेशी आक्रमणों से भारतीय संस्कृति और धर्म खतरे में पड़ गया था। लोग धार्मिक और जातीय झगड़ों में बुरी तरह से फंस चुके थे। समाज में भेदभाव बढ़ गया था। ऐसे समय में रैदास जी ने धार्मिक और सामाजिक चेतना जगाकर देश को नई दिशा दी। संत रैदास जूते सीने का काम करते थे। जूते सीते सीते भजन गाते जाते। साधु संतों का साथ उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था। कोई संत मिल जाता तो वह उसके स्वागत में तन मन धन से जुट जाते। उन्हें जो कुछ आमदनी होती उसे वह साधु संतों पर खर्च कर देते। इससे माता पिता नाराज होने लगे। मजबूर होकर संत रैदास ने घर छोड़ दिया। एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। संत रैदास के भजन, उनकी बानी धीरे धीरे फैलने लगी थी। स्वयं कबीरदास ने भी उनकी प्रशंसा की और कहा, संतन में रैदास संत है। संत रैदास ने कहा कि मैं तो अपूज्य था, भगवान की कृपा से मैं पूज्य बन गया। अच्छी करनी से ही भगवान मिलते हैं। संत रैदास ने छुआछूत का भेदभाव भूलकर सबको समान समझने का संदेश दिया। उन्होंने अपना ही उदाहरण देकर कहा, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा की सब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। संत रैदास ने देश के कोने कोने में घूम घूम कर अपना संदेश दिया। वह भजन बनाते और गाते। जिहि कुल साधु बैसनी होई, बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर, बिमल बासु जानिए जग सोई, बांभन बैस सूद अरु खत्री, डोम चंडाल मलेच्छ इंसोई, होय पुनित भगवंत भजनते, आपू तारी तारे कुल दोई। समाज के दबे हुए सताए हुए लोगों को उठाने के लिए संत रैदास ने अपनी वाणी के द्वारा प्रेरणा दी। ऐसी लाल तुम बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे, माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तुही ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा, गोविंदु काही ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरे। विद्वानों का कहना है कि रैदास की वाणी का प्रभाव मीराबाई पर भी पड़ा था। मीरा ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। उन्होंने अपने पदों में संत रैदास की महिमा गाई है। मीरा ने एक पद में लिखा है, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे। गुरु नानक के ग्रंथ साहब में भी रैदास के पद मिलते हैं। इस प्रकार संत रैदास ने अपने समय के समाज में धार्मिक और सामाजिक चेतना लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी वाणी आज भी समाज के दबे और पिछड़े हुए लोगों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।